अमरीकी सदर का पहले कांग्रेस खिताब में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया। दहशत गर्द को यहाँ लाया जा रहा है ताकि वो अमेरिका में कानून का सामना करे। जो बाइडन नाकाम तरीन सदर रहे। अफगानिस्तान से इंतहाई शर्मनाक अंदाज में इनखला किया गया। मेरी क़यादत में अमेरिका नाकाबिले तस्खीर है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके में मुलव्वस कालादम दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक 2021 में काबुल एयरपोर्ट बम धमाके में 13 अमरीकी एहलकार मारे गए थे। दहशतगर्द शरीफुल्लाह काबुल एयरपोर्ट बम धमाके का मास्टरमाइंड था। अमरीकी सदर ने कांग्रेस के खिताब में दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर का $50 लाख के एवज गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गोल्ड कार्ड लेने वालों को अमरीकी शहरियत मिलेगी। गोल्ड कार्ड से हासिल रकम से अमरीकी कर्ज उतारेंगे। मईशत की बहाली मेरी तरजीह है। हम अफरात ज़र कम करेंगे। शरह सूद कम कर दी। बजट में तवाज़ुन लाएंगे। तब्दीली की राह में हायल सरकारी अफसरान को निकाल देंगे। कनाडा और मैक्सिको को अरबों की सब्सिडी दी, अब नहीं देंगे। कनाडा और मैक्सिको को अमेरिका में मुनशियात की स्मगलिंग रोकना होगी। ऑपोजिशन का कांग्रेस में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज। एक रुकन को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। बन्नू कैंट पर फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 6 खवारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले में 12 शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। इफ्तार के वक्त दहशत गर्दों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई पर दहशत गर्दों ने बारूद से लदी 2 गाड़ियाँ बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की बन्नू हमले की शदीद मज़म्मत। खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फितनतुल खवारिज की सरकूबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मज़म्मत। रुकने KP असम्बली पख्तून यार खान ने कहा, दहशत गर्दी जिस भी शक्ल में हो, हम उसके खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल का मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया है। आर्मी एक्ट में फराहम प्रोसीजर पर अमल न होना अलग बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए। इसी तरह की और दरख्वास्तें भी हैं, उस पर भी वही ऑर्डर कर देते हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। समाअत मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर तोड़ फोड़ केस की समाअत। PTI के गिरफ्तार 52 कारकुनान की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म जारी। तमाम कारकुनान 5-5 हज़ार रुपये के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म भी जारी किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ वज़ारत मनसूबाबंदी हुकाम आज IMF वफ़द को ब्रीफिंग देंगे। गर्दिशी कर्ज और तवानाई के शोबे में उठाए जाने वाले इक़दाम पर गौर किया जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने से मुतल्लिक इक़दाम से भी आगाह किया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब करने की तैयारी। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने इस्तमरी सदर ममलकत को इरसाल कर दी। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को तलब करने की इस्तमरी भी इरसाल।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम और कर्ज से मुतल्लिक उमूर का जायज़ा लिया। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को रवा माह हदफ पूरा करने का हुक्म। 19 अजला में साबिक 23 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली की हिदायत। मरियम नवाज़ ने कहा, बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी सन्नतकारों की मुलाकात। चीनी वफ़द की सिंध के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। शर्जील मेमन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में ताउन की पेशकश। शर्जील मेमन की चीनी वफ़द को सरमाकारी के लिए साजगार पॉलिसीज़ फराहम करने की भी यकीन दहानी। शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और चैम्पियंस ट्रॉफी को दूसरा फाइनलिस्ट कौन? दूसरे सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका टकराएंगे। मैच दोपहर 2 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंच गया। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, मुझे ये ऐलान करके खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया था। Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them. अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एयरपोर्ट बम धमाके में मुलव्वस दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक 2021 में काबुल एयरपोर्ट बम धमाके में 13 अमरीकी अहलकार मारे गए थे। दहशतगर्द शरीफुल्लाह काबुल एयरपोर्ट बम धमाके का मास्टर माइंड था। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। अहम खबर है, आप तक पहुँचा रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत काबुल में एयरपोर्ट बम धमाके में मुलव्वस दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। बन्नू कैंट पर फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम। बरवक्त कार्रवाई में 6 खवारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले में 12 शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। इफ्तार के वक्त दहशत गर्दों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई पर दहशत गर्दों ने बारूद से लदी 2 गाड़ियाँ बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। 3 मासूम शहरी मस्जिद में शहीद हुए। बाकी शहरी बाजार में फटने वाली गाड़ी की वजह से इमारत मुनहदम होने पर शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फितनतुल खवारिज के बाकी मानदा खारजियों को फ़ोन पर अफगानिस्तान से राब्ता भी जाहिर हुआ है। अमरीकी खारजी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कहा गया कि आखिरी खारजी के तमाम तर खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर सदर, वज़ीर आज़म और दीगर का खिराज तहसीन। बन्नू कैंट पर फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया।